हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग 5th नंबर का लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस से 22 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। ओके, उससे पहले आप लोगों को रैशनल नंबर्स एक्चुअली होते कौन से हैं ये पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो। A number which is written in the form of m upon n or m is to n are called rational number। मतलब ऐसा नंबर जो हम लोग m upon n के फॉर्म में या फिर m is to n के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो नंबर कौन सा होता है? रैशनल नंबर। m upon n ये फ्रैक्शन फॉर्म हुआ, ओके। m is to n ये रेशियो फॉर्म हुआ, ओके। अभी आगे देखो, here m and n are integers but n is not 0। m and n इंटीजर नंबर होगा बट n मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। m अपॉन n के फॉर्म में एंड m is to n के फॉर्म में देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल समझो आप लोगों को दिया है 2/3, ठीक है। ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर रैशनल नंबर है या नहीं कैसे पहचानोगे? देखो, m अपॉन n के फॉर्म में वो नंबर होना चाहिए या फिर m is to n के फॉर्म में होना चाहिए, ओके। अभी यहाँ पे देखो, m की जगह पे क्या है? 2, n की जगह पे क्या है? 3। ये नंबर 2/3 ये नंबर m अपॉन n के फॉर्म में है, यस। मतलब ये नंबर रैशनल नंबर है। इसे हम लोग m is to n के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2:3। देखो, m की जगह पे क्या है? 2 एंड n की जगह पे क्या है? 3, ओके। इतना समझा आप लोगों को? अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखो, ऑल इंटीजर नंबर्स, सभी इंटीजर नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं? 0, सभी पॉजिटिव नंबर्स एंड सभी नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अभी ये इंटीजर नंबर्स रैशनल नंबर्स कैसे हुए? देखो, सबसे पहले 0 देखो। 0 को हम लोग m अपॉन n के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? देखो, 0/1 देखो बराबर m अपॉन n के फॉर्म में आ गया। देखो, m की जगह पे क्या है? 0, n की जगह पे क्या है? 1, मतलब 0 रैशनल नंबर है, ठीक है। अभी देखो, एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं, 3 लेंगे। 3 को हम लोग m अपॉन n के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? देखो, 3/1 बराबर देखो m अपॉन n के फॉर्म में आ गया। m की जगह पे क्या है? 3, n की जगह पे क्या है? 1, मतलब 3 भी रैशनल नंबर है। फिर एक निगेटिव नंबर लेते हैं, -2 लेंगे। -2 को हम लोग m अपॉन n के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? -2/1 देखो, ये भी बराबर m अपॉन n के फॉर्म में आ गया। m की जगह पे क्या है? -2, n की जगह पे क्या है? 1, मतलब -2 भी रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये याद रखो, सभी इंटीजर नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अभी सेकेंड एग्जांपल देखो, 1/2 है। 1/2 देखो m अपॉन n के फॉर्म में ही है। 1/2 m की जगह पे क्या है? 1, n की जगह पे क्या है? 2, मतलब ये भी रैशनल नंबर है। फिर देखो, 52/100 m की जगह पे क्या है? 52, n की जगह पे क्या है? 100, मतलब ये भी रैशनल नंबर है। फिर देखो, 1 and 1/2 ये नंबर हम लोग m अपॉन n के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? देखो, 1 and 1/2 इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 1 × 2 + 1, 1 × 2 + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 × 2 2 + 1 3/2 देखो बराबर m अपॉन n के फॉर्म में आ गया ये नंबर।
m अपॉन n, m की जगह पे क्या है 3, n की जगह पे क्या है 2, मतलब ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसे हमने देखो m अपॉन n के फॉर्म में लिख लिया है। फिर नेक्स्ट देखो 2 and 4 फिफ्थ्स, इसे भी हम लोग m अपॉन n के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 2 and 4 फिफ्थ्स, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 अपॉन 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 प्लस 4 14, 14 अपॉन 5, देखो बराबर m अपॉन n के फॉर्म में आ गया है ना, मतलब ये भी रैशनल नंबर है। फिर देखो -9 अपॉन 4, -9 अपॉन 4, ये नंबर भी देखो m अपॉन n के फॉर्म में ही है। m की जगह पे क्या है -9, n की जगह पे क्या है 4, मतलब ये भी रैशनल नंबर है। ओके, तो ऐसे सभी नंबर्स जो हम लोग m अपॉन n या फिर m⁻n के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सभी नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स। तो ये बेसिक कंसेप्ट आप लोग याद रखो। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कैरी आउट द फॉलोइंग एडिशंस ऑफ रैशनल नंबर्स। हमें रैशनल नंबर्स की एडिशन करनी है, ठीक है, उसके हमें 4 एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 5 अपॉन 36 प्लस 6 अपॉन 42, 5 अपॉन 36 प्लस 6 अपॉन 42। हम लोग एडिशन कब कर सकते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है क्या, नो, देखो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 42 है, तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मैं अभी आप लोगों को एक मेथड बताती हूँ, वो हमेशा याद रखना, क्योंकि ये वाली मेथड आप लोग हर एक एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। देखो कैसे, 5 मल्टीप्लाई बाय 42 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 36, ध्यान से देखो, 5 मल्टीप्लाई बाय 42 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाय 42। देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 42, 5 मल्टीप्लाई बाय 42 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन डिनोमिनेटर में जो नंबर्स होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन, 36 मल्टीप्लाई बाय 42 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 42 210 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 36 216 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाय 42, यहाँ पे हम लोग रफ वर्क करते हैं, 36 मल्टीप्लाई बाय 42, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 प्लस 1 7, यहाँ पे 0 आएगा, 4 6 24, तो 4 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 प्लस 2 14। अभी एडिशन करेंगे, 2 प्लस 0 2, 7 प्लस 4 11, तो 1 यहाँ पे आएगा, कैरी 1, 4 प्लस 1 5, ये 1, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 42 क्या मिला हमें, 1512 इज इक्वल टू 210 प्लस 216 426 अपॉन 1512। अभी हम लोग डिवीजन करेंगे। सबसे पहले ये दोनों नंबर्स देखो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2,
2 3 जा 6, फिर देखो यहाँ पे 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, फिर से 1 बचेगा, 2 6 जा 12। अभी ये दोनों नंबर्स 3 से डिवाइड हो गए। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 1 बचेगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। ओके, तो हमारा आंसर क्या आया? 71/252 इज इक्वल टू 71/252। ठीक है, तो ये जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड बताई आप लोगों को, वो हमेशा याद रखना, क्योंकि ये मेथड आप लोग हर एक एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है 1 2/3 प्लस 2 4/5। ये दोनों रैशनल नंबर्स की हमें एडिशन करनी है। इस एग्जाम्पल में हम लोग दो अलग मेथड्स यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले ही यूज़ करेंगे, सेकंड मेथड हम लोग एलसीएम वाली यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों नंबर्स को m/n के फॉर्म में लिखेंगे। देखो, इस नंबर को m/n के फॉर्म में हम लोग कैसे लाएंगे? 1 × 3 प्लस 2/3 करेंगे। 1 × 3 प्लस 2/3 प्लस इस नंबर को m/n के फॉर्म में कैसे लाएंगे? 2 × 5 प्लस 4/5, 2 × 5 प्लस 4/5। अभी आगे सॉल्व करेंगे। 1 × 3 3 प्लस 2/3 प्लस 2 × 5 10 प्लस 4/5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5, 5/3 प्लस 10 प्लस 4 14, 14/5। अभी देखो, ये दोनों नंबर्स बराबर m/n के फॉर्म में आ गए हैं। अभी देखो, डिनोमिनेटर सेम है क्या? नो, तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 × 5 प्लस 14 × 3/3 × 5, 5 × 5 प्लस 14 × 3/3 × 5 इज इक्वल टू 5 5 जा 25 प्लस 14 × 3 42 3 × 5 15, 25 प्लस 42 67/15। ठीक है, तो यह हुआ हमारा आंसर। अभी हम लोग सेकंड मेथड यूज करते हैं। यहाँ तक तो सेम ही आएगा, तो चलो लिख लेते हैं। 1 × 3 प्लस 2/3 प्लस 2 × 5 प्लस 4/5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2/3 प्लस 10 प्लस 4/5 इज इक्वल टू 5/3 प्लस 14/5। अभी देखो, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? डिनोमिनेटर सेम करना है बराबर। तो देखो, 3 और 5 ये दोनों टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आता है ये निकालो। मतलब इन शॉर्ट
3 एंड 5 का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, देखो 3 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 3 प्राइम नंबर है तो 3 वन जा 3 ही आएगा। फिर 5 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 5 भी प्राइम नंबर है तो 5 वन जा 5 ही आएगा। ठीक है, तो देखो 3 का फैक्टर ओनली 3 मिला है एंड 5 का फैक्टर ओनली 5 मिला है, तो हमें एलसीएम क्या मिला, 3 एंड 5 का 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। तो देखो 15 हमारा एलसीएम आया है। ठीक है, मतलब देखो 3 एंड 5 के टेबल में 15 ये कॉमन नंबर है। ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 3 एंड 5 का एलसीएम क्या मिला है हमें, 15। तो हमें यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी 3 के जगह पे भी एंड 5 के जगह पे भी हमें 15 लाना पड़ेगा। ओके, तो 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, 5। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा एंड यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 15 आएगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 14 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पे 15 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे भी 15 आ जाएगा। ओके, अभी एक बात हमेशा याद रखना, जिस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। तो देखो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, अभी देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। 5 5 जा 25, 3 5 जा 15 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 3 42 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। अभी देखो डिनोमिनेटर हमारा सेम आ गया है, तो न्यूमरेटर में जो नंबर्स है अभी उनकी हम लोग डायरेक्ट एडिशन करेंगे। 25 प्लस 42 अपॉन 15 आएगा, 25 प्लस 42 अपॉन 15 इज इक्वल टू 25 प्लस 42 67 अपॉन 15। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर। ये जो एलसीएम निकाला है हमने, ये आप लोग नोटबुक में साइड में भी लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड एग्जांपल है 11 अपॉन 17 प्लस 13 अपॉन 19। 11 अपॉन 17 प्लस 13 अपॉन 19। यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 11 मल्टीप्लाई बाय 19, 11 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 17 अपॉन 17 मल्टीप्लाई बाय 19 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 19 करना है। यहाँ पे हम लोग रफ वर्क करेंगे। 11 मल्टीप्लाई बाय 19, 9 वन जा 9, 9 वन जा 9, यहाँ पे 0 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 9 प्लस 0 9, 9 प्लस 1 10, तो 0 यहाँ पे कैरी 1, 1 प्लस 1 2। 11 मल्टीप्लाई बाय 19 क्या आया, 209 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 17 करना है। 13 मल्टीप्लाई बाय 17, 7 3 जा 21, तो 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा। 7 1 जा 7 प्लस 2 9, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 प्लस 0 1, 9 प्लस 3 12,
तो 2 यहाँ पे आएगा, कैरी 1, 1 + 1 2। 13 मल्टीप्लाई बाय 17 क्या आया है, 221 अपॉन 17 मल्टीप्लाई बाय 19 करना है। 17 मल्टीप्लाई बाय 19, 9 7 जा 63, 3 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा, 9 1 जा 9, 9 + 6 15, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 3 + 0 3, 5 + 7 12, तो 2 यहाँ पे आएगा, कैरी 1, 1 + 1 + 1 3। ओके, तो देखो 17 मल्टीप्लाई बाय 19 क्या आया है, 323 इज इक्वल टू 209 + 221 430 अपॉन 323। ओके, तो ये हुआ हमारा आंसर। फोर्थ एग्जाम्पल हम लोग दो अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 11 + 3 अपॉन 11, 2 मल्टीप्लाई बाय 11 + 3 अपॉन 11 प्लस, इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 77 + 3 अपॉन 77, 1 मल्टीप्लाई बाय 77 + 3 अपॉन 77 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 11 22 + 3 अपॉन 11 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 77 77 + 3 अपॉन 77 इज इक्वल टू 22 + 3 25 अपॉन 11 प्लस 77 + 3 80 अपॉन 77। ठीक है, अभी देखो हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड यूज करेंगे। इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 77 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 77 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 77 1925 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय 11 880 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 77 847 इज इक्वल टू 1925 प्लस 880 2805 अपॉन 847। ये दोनों नंबर्स 11 से डिवाइड होंगे। देखो 11 2 जा 22, फिर 6 बचेंगे, 11 5 जा 55, फिर 5 बचेंगे, 11 5 जा 55। ओके, अभी ये नंबर डिवाइड करेंगे, 11 7 जा 77, फिर 7 बचेंगे, 11 7 जा 77। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, 255 अपॉन 77। अभी हम लोग सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ तक तो सेम ही आएगा, चलो लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 3 अपॉन 11 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 77 प्लस 3 अपॉन 77। 22 प्लस 3 अपॉन 11 प्लस 77 प्लस 3
अपॉन 77, 25 अपॉन 11 प्लस 80 अपॉन 77। अभी हमें डिनोमिनेटर्स सेम करने हैं। ओके, तो ये चेक करो कि ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के टेबल में आते हैं क्या? यस, देखो 11 के टेबल में 77 आता है, तो हम लोग यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 77, मतलब हमारे डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएंगे। ओके, तो चलो करते हैं। इज इक्वल टू 25 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 80 अपॉन 77 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 7 175 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 7 77 प्लस 80 अपॉन 77। अभी देखो हमारे डिनोमिनेटर्स सेम हैं, तो हम लोग न्यूमरेटर्स में जो नंबर्स हैं उनकी एडिशन करेंगे। 175 प्लस 80 अपॉन क्या आएगा 77 इज इक्वल टू 175 प्लस 80 255 अपॉन 77। ओके, तो ये हुआ हमारा आंसर। देखो दोनों आंसर्स सेम हैं। ओके, तो आप लोग कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। 5th नंबर का ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हम लोग एक्स्ट्रा एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। ओके, अब तक हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल सॉल्व किए। एग्जाम्पल के हिसाब से अब तक हम लोगों ने 3 अलग अलग मेथड्स यूज़ किए, बराबर। ये एग्जाम्पल ऐसा है, यहाँ पे हम लोग वो तीनों मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने स्पेशली इसलिए लिया है ताकि हम लोग यहाँ पे जो 3 अलग अलग मेथड्स यूज़ करने वाले हैं उनके बीच में आप लोगों को डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 15 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 16। 15 मल्टीप्लाई बाय 16 240 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 12 84 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 16 192 इज इक्वल टू 240 प्लस 84 324 अपॉन 192। अभी ये दोनों नंबर्स हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, फिर 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12। फिर से ये दोनों नंबर्स 2 से डिवाइड होंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16। ओके, देखो 81 अपॉन 48 आया है। अभी ये दोनों नंबर्स हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 2 बचेगा, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 1 बचेगा, 3 6 ज़ा 18। ओके, तो हमारा आंसर क्या आया है 27 अपॉन 16। ठीक है, चलो अभी सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये दोनों नंबर्स 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। तो देखो 5 अपॉन 4 प्लस 7 अपॉन 16 करना है हमें। अभी ये दोनों नंबर्स चेक करो, एक दूसरे के टेबल में आते हैं क्या? यस, देखो 4 के टेबल में 16 आता है,
तो हम लोग यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। 5/4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 7/16। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इज इक्वल टू 5 4 जा 20 अपॉन 4 4 जा 16 प्लस 7/16। देखो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। 20 प्लस 7/16 इज इक्वल टू 20 प्लस 7 27/16। ओके, तो ये हुआ हमारा आंसर। अभी हम लोग थर्ड मेथड से सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे हम लोग एलसीएम वाली मेथड यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 12 एंड 16 का एलसीएम निकालते हैं। देखो 12 के फैक्टर्स क्या आते हैं? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो देखो 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी 16 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखो 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखो हमारा एलसीएम क्या आएगा? यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 2 4 टाइम्स है। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 2 है, तो हम लोग 4 टाइम्स 2 लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी यहाँ पे 3 सिंगल टाइम है, यहाँ पे नहीं है, मतलब 3 सिंगल टाइम ही आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48। तो हमारा एलसीएम क्या आया है? 48। तो हमें दोनों डिनोमिनेटर्स में 48 लाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमारा एलसीएम 48 आया है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 4 करेंगे एंड यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। देखो 15/12 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 7/16 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो 12 4 जा 48 आता है एंड 16 3 जा 48 आता है। ओके, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 4 60 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48 इज इक्वल टू। अभी डिनोमिनेटर्स सेम आ गए हैं। ओके, तो अभी हम लोग न्यूमरेटर्स में जो नंबर्स हैं उनकी डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। 60 प्लस 21/48 आएगा इज इक्वल टू 60 प्लस 21 81/48। ये दोनों नंबर्स 3 से डिवाइड होंगे। यहाँ पे 27 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या आया है? 27/16। ठीक है, तो देखो 3 अलग अलग मेथड्स से हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है। ओके, ये तीनों मेथड्स आप लोग लिख लो, मतलब आप लोगों को डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें रैशनल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन करनी है। फर्स्ट एग्जाम्पल है 7/11 माइनस 3/7। 7/11 माइनस 3/7 इज इक्वल टू
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 11 33 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 7 77 इज इक्वल टू 49 माइनस 33 16 अपॉन 77। ओके, ये हुआ हमारा आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल है 13 अपॉन 36 माइनस 2 अपॉन 40। इस एग्जाम्पल में हम लोग दो मेथड्स यूज करेंगे, फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सेकेंड एलसीएम मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 40 करना है। 13 मल्टीप्लाई बाय 4 52, ये 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 36 72 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाय 40 करना है। 36 मल्टीप्लाई बाय 4 144, ये 0। ओके, अभी देखो 520 माइनस 72 448 अपॉन 1440। अभी देखो ये दोनों नंबर्स सबसे पहले 8 से डिवाइड करेंगे। 8 5 जा 40, फिर 4 बचेंगे। 8 6 जा 48। ओके, अभी यहाँ पे देखो 8 1 जा 8, फिर 6 बचेंगे। 8 8 जा 64 एंड 0। ओके, अभी ये दोनों नंबर्स हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, फिर 1 बचेंगे। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 0। ये दोनों नंबर्स फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 बचेंगे। 2 5 जा 10। तो हमारा आंसर क्या आया? 14/45। अभी हम लोग एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमेशा चेक कर लिया करो कि कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है क्या। देखो 2 से 40 डिवाइड हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 20 जा 40। तो देखो 13/36 माइनस 1/20 करेंगे। अभी देखो हम लोग 36 एंड 20 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे 36 के फैक्टर्स निकालेंगे एंड यहाँ पे 20 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। 36 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3. 20 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 5. तो एलसीएम क्या आएगा? देखो यहाँ पे 2 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स ही 2 आएंगे। फिर देखो यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, यहाँ पे नहीं है, मतलब 2 टाइम्स ही 3 आएंगे। फिर देखो यहाँ पे 5 सिंगल टाइम है, यहाँ पे नहीं है, मतलब 5 सिंगल टाइम ही आएगा। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9,
4 मल्टीप्लाई बाय 9 36 मल्टीप्लाई बाय 5 36 मल्टीप्लाई बाय 5 180। ओके, तो हमारा एलसीएम क्या आया है 180। तो अभी देखो दोनों डिनोमिनेटर्स में हमें 180 लाना पड़ेगा बराबर, क्योंकि हमारा एलसीएम 180 आया है। तो हम लोग 36 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा 5 से, एंड 20 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा 9 से। तो चलो सॉल्व करते हैं। 30 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 9, यहाँ पे भी 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 5 65 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाय 5 180 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9, 20 मल्टीप्लाई बाय 9 180। देखो हमारे डिनोमिनेटर्स सेम आ गए हैं, मतलब न्यूमरेटर्स में जो नंबर्स है उनकी अभी हम लोग डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे। इज इक्वल टू 65 माइनस 9 अपॉन 180 इज इक्वल टू 65 माइनस 9 56 अपॉन 180। इन दोनों नंबर्स को 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 28, यहाँ पे क्या आएगा 90। फिर से इन दोनों नंबर्स को 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ पे 45 आएगा। ओके, तो देखो हमारा आंसर क्या आ गया है 14 अपॉन 45। ओके, ये जो हम लोगों ने एलसीएम निकाला है ये भी आप लोग लिख लेना। ओके, अभी हम लोग थर्ड नंबर का एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 अपॉन 3। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 अपॉन 6। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 प्लस 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 अपॉन 3 माइनस 18 प्लस 5 23 अपॉन 6 इज इक्वल टू। अभी देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 3 के टेबल में 6 आता है ना, 3 2 जा 6, तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब न्यूमरेटर में भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। 5 अपॉन देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया इसलिए न्यूमरेटर में भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस 23 अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 अपॉन 3 2 जा 6 माइनस 23 अपॉन 6। देखो हमारे डिनोमिनेटर्स सेम आ गए। 10 माइनस 23 अपॉन क्या आएगा 6 इज इक्वल टू 10 माइनस 23 माइनस 13 अपॉन 6। ओके, तो ये हुआ हमारा आंसर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस, इसे हम लोग कैसे लिखेंगे
3 multiplied by 3 plus 1 upon 3. 3 multiplied by 3 plus 1 upon 3 is equal to 4 multiplied by 2, 8 plus 1 upon 2 minus 3 multiplied by 3, 9 plus 1 upon 3 is equal to 8 plus 1, 9 upon 2 minus 9 plus 1, 10 upon 3. अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 9 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 is equal to 9 multiplied by 3, 27 minus 10 multiplied by 2, 20 upon 2 multiplied by 3, 6 is equal to 27 minus 27 upon 6. ओके, तो ये हुआ हमारा आंसर. तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.